आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है लूप। और ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी मैं इसके लिए एक बार फिर बता दे रहा हूँ। अभी तक हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और हम देख चुके हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट एक सिलेक्शन स्टेटमेंट, नेक्स्ट है आपका लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट, लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट, और लास्ट है आपका जंप स्टेटमेंट। तो इस कैटेगरी के अंदर हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर इफ और स्विच केस को डिस्कस कर चुके हैं विथ डिफरेंट एग्जांपल्स। अभी हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लूपिंग स्टेटमेंट, या इसको हम नॉर्मली बोलते हैं लूप। ठीक है। लेकिन लूप स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को एक स्टेटमेंट देता हूं जो कि फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो अगर आपसे लूप का प्रोग्राम नहीं हुआ तो मान लीजिए कि आपसे और प्रोग्रामिंग नहीं होगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, अगर लूप आपसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप और कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लूप सभी, मेरे हिसाब से सभी प्रोग्रामिंग का बेस है। तो इसका मतलब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमसे और प्रोग्रामिंग नहीं होगा क्या। मैं ये नहीं बोला, मैं बोला जिससे लूप नहीं होता है वो प्रोग्रामिंग आगे और कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपका बेस है, या हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग में ये आपका बैकबोन है। क्योंकि रियल जो थिंकिंग लेवल या सोचने का कॉन्सेप्ट है, ये यहीं से स्टार्ट होता है। तो फिर कैसे होगा? एक्चुअली लूप मुझे पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए 5 मिनट लगेगा आपको। 5 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर ये 5 मिनट आपको समझ में आ गया तो आपसे प्रोग्रामिंग लूप का हो जाना चाहिए। कब होगा? अगर आप उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप यहां तक कितना प्रैक्टिस किए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहां से आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं, जब भी लूप स्टार्ट होता है सबको सजेस्ट करता हूं कि अगर एक प्रोग्राम हम लिख चुके हैं तो आप ट्राई कीजिए उस प्रोग्राम को 2-3 बार प्रैक्टिस करने के लिए। रीजन यह है कि मुझे ऑलरेडी पढ़ा के ये मालूम है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बट जो भी पहली बार समझता पड़ता है उसको लगता है कि हमसे हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भूलना कंपलसरी है। और ये भूलना कंपलसरी अगर है तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं होना भी कंपलसरी है। यही रीजन है मैं बोला कि अगर आपसे लूप नहीं होगा आपसे प्रोग्रामिंग और नहीं होगा। ये एक ही रीजन है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे प्रोग्रामिंग हो जाना चाहिए। तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा लूप उसका उतना स्ट्रांग होगा। और जिसका लूप जितना स्ट्रांग होगा उसका प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन उसका उतना स्ट्रांग होगा। तो आपको अभी डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो एक एक वीडियो में एक प्रोग्राम है तो आप सोच लीजिए नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ये 2-3 बार आपसे प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब कॉपी एंड पेन आप यूज करके आपको लिखना है, और इस प्रोग्राम का आपको ड्राई रन करना है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद उसको सिस्टम में टेस्ट करना है। सिस्टम का मतलब है अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो एटलीस्ट मोबाइल पे आपको ऑनलाइन कंपाइलर यूज करके करना है। अगर इतना आप करते हैं तो आपसे प्रोग्रामिंग लूप का कंफर्म होगा, ये मेरा गारंटी है। तो अभी इसमें हम कितना प्रोग्राम करेंगे? मेरे हिसाब से 25 से 30 प्रोग्राम कंपलसरी हम इसमें करेंगे, ताकि आपका लूप का फाउंडेशन अच्छा हो।
तो मिनिमम 25 से 30 प्रोग्राम हम इसमें करेंगे जैसे भी हो। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। और प्रोग्रामिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट यह है कि आप जितने पीछे से पढ़ के आ रहे हैं वो सब आगे यूज होते जाएगा। मतलब आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखे हैं, उसके बाद आप यूज किए हैं इफ एल्स, उसके बाद आप करने जा रहे हैं लूप। तो मतलब लूप के अंदर ये दोनों यूज होंगे। ठीक है, अगर लूप के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर ये तीनों यूज होंगे। तो आप जितना आगे पढ़ते जाएंगे हर पीछे का टॉपिक आगे यूज होते जाएगा। तो ये है जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए लूप के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लूप। ठीक है, तो लूप जाने से पहले अगर हम डिस्कस करें लूप कितने टाइप के हैं, तो तीन टाइप के लूप हैं। एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप, और एक है डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो मैं पहले आपको फॉर लूप अच्छी तरह समझाऊंगा, और फॉर लूप में हम बहुत सारे नंबर करेंगे। और अगर वो फॉर लूप समझ में आ गया, वाइल और डू वाइल आपको सेकंड नहीं लगेगा समझने के लिए। ठीक है, अगर तीन लूप बना है तो तीनों लूप क्यों बना है और उसको कैसे यूज करना है वो भी एक डिस्कशन है। तो लूप जाने से पहले हमें जानना है कि लूप क्यों चाहिए। इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, सॉरी, इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लिखें, तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है सिंपल 1 2 3 4 एंड 5। यह आंसर हमें चाहिए। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपको जितना नॉलेज है उस नॉलेज से ट्राई कीजिए उस प्रोग्राम को प्रिंट करना। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस प्रोग्राम को लिख चुके हैं। अभी मैं इस प्रोग्राम को लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को लिखूं तो एकदम सिंपल से आंसर आएगा। कैसे सिंपल आंसर आएगा? तो हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो सिंपल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं डाल दूंगा 1 2 3 4 5। तो शायद आप इसको आप सोच भी नहीं होंगे, और जो इसको सोच के लिखे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं अगर इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करूं, ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो हमें आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ और लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में एंटर printf 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसको लिखते हैं और रन करते हैं यही आंसर हमें मिलेगा 1 2 3 4 5। बढ़िया। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर 1 2 3 4 5 ऐसे निकालना है, 1 to 100 के लिए क्या पूरा 1 से 100 तक लिखेंगे क्या? अगर कहीं पे 1 से 1000 प्रिंट करना है क्या इसी तरह लिखेंगे? तो ये आंसर भी सही नहीं है। तो क्योंकि 1 से 5 के लिए हमें जो आंसर चाहिए था वही आंसर यहाँ पे मिल गया, बट ये तरीका नहीं है। तो इसको और किसी तरीके से सोच सकते हैं क्या? तो इसको हम वेरिएबल से सोच सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ। तो कैसे वेरिएबल से सोचेंगे? तो पहले करते हैं क्या, हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड में
तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करते हैं आई। तो आई के लिए एक वैल्यू देते हैं 1, और उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट परसेंटेज डी और आई। ठीक है। अब जो आई प्रिंट हुआ, उस आई को एक बार इंक्रीज कर देते हैं, आई इक्वल टू आई+1। फिर प्रिंट परसेंटेज डी आई। ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रिंट हुआ, और तीन के लिए फिर आई को इंक्रीज करते हैं, आई+1। तो प्रिंट परसेंटेज डी आई। तो तीन प्रिंट हो गया, फिर और एक बार इंक्रीज कर देते हैं, आई इक्वल टू आई+1। प्रिंट परसेंटेज डी आई। ठीक है। तो चार भी प्रिंट हो गया शायद। ए इक्वल टू आई+1, और एक बार इंक्रीज कर देते हैं। तो प्रिंट परसेंटेज डी आई। तो पांच बार हम लिख चुके हैं और प्रिंट भी हो गया है। तो ट्राई करते हैं इसको एक बार मेमोरी आउटपुट करके, फिर उसको सिस्टम में रन करेंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है। तो मेमोरी आउटपुट करने के लिए मैं आपका पेंट ओपन कर रहा हूँ। तो पेंट ओपन करके इसको राइट साइड में डाल दे रहा हूँ, और लेफ्ट साइड में हमारा प्रोग्राम को छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम को लेफ्ट साइड में छोड़ दिया। तो अभी क्या है, ये प्रोग्राम है हमारा। तो अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको मेमोरी आउटपुट करने के लिए। तो ये है हमारा मेमोरी, ये है आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो हम जानते हैं हैश इंक्लूड से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf, void main is the starting function, opening curly bracket execution of main function, int I वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। आई के लिए एक जगह बनाया, i=1, ये लाइन भी खत्म, 1 यहाँ आ गया। प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, ये लाइन भी खत्म, और यहाँ 1 प्रिंट किया। अब आते हैं यहाँ पे i=i+1। हम जानते हैं कि i+1 मतलब इक्वल टू का राइट साइड पहले काम करेगा। तो आई में कितना है, 1। 1+1 कितना हुआ, 2। 2 को कहाँ स्टोर करेगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। तो कहाँ पे स्टोर करेगा, जो आई है उसको हटाएगा, और खुद जाके वहां पे स्टोर होगा 2। तो ये लाइन भी खत्म। अभी क्या है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। तो कितना प्रिंट किया, 2। नीचे नहीं आएगा क्योंकि मैं स्लैश एंड डाला ही नहीं। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, i=i+1। आई में अभी कितना है, 2। 2+1 कितना होगा, 3। तो 2+1 होगा 3। तो 3 कहाँ पे रहेगा, फिर जाके आई पे, ये लाइन खत्म। तो फिर क्या प्रिंट हुआ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, i=i+1। तो i+1 कितना होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 4। तो क्योंकि 3+1=4। और यहाँ पे प्रिंट है परसेंटेज डी आई। तो कितना प्रिंट हुआ, 4। नेक्स्ट लाइन क्या है, i=i+1। आई में कितना है, 4। 4+1 कितना, 5। 5 कहाँ पे स्टोर करेगा, आई पे। तो यहाँ पे हटेगा, और यहाँ पे आई स्टोर होगा, 5। तो प्रिंट है परसेंटेज डी आई कितना, 5। तो ये प्रिंट हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ द मेन फंक्शन। तो इसी तरह ये प्रोग्राम यहाँ पे रन करेगा। तो अभी चलते हैं प्रोग्राम को रन करके चेक करने के लिए। तो ये है ऑनलाइन कंपाइलर, और यहाँ पे जो हम लिखे हैं उसी को ट्राई करते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे i=1, प्रिंटफ परसेंटेज डी और आई। तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे रहा हूँ ताकि गैप आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और उसके बाद क्या लिखे हैं हम, i=i+1, और फिर प्रिंटफ परसेंटेज डी स्पेस दिया हूँ, आई। ठीक है। फिर i=i+1, नेक्स्ट प्रिंटफ परसेंटेज डी स्पेस आई प्रिंट किए। नेक्स्ट हुआ क्या आपका, फिर और एक बार ट्राई करते हैं इसको लिखने के लिए, i=i+1, प्रिंटफ परसेंटेज डी और
आई। नेक्स्ट लाइन क्या है? आई इक्वल टू आई प्लस वन प्रिंट एफ परसेंटेज डी और आई। तो एक दो तीन चार पांच बार हो गया, मैं इसको रन करूं तो आपको एरर आया। कहाँ पे एरर आया? कहीं पे मैं सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे छोड़ दिया हूँ और यहाँ पे भी छोड़ दिया हूँ। तो इसको रन करते हैं और एक बार। तो एक दो तीन चार पाँच, तो सही आंसर आ रहा है हमारे हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये आंसर सही है तो इसको क्यों मैं किया? अगर आप अच्छी तरह यहाँ पे मार्क करेंगे, एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, दो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि चार बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कुछ स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली रिपीट करना चाहिए, तब आपको चाहिए क्या? लूप। होप आपको समझ में आया। अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करना है, तो तब आपको चाहिए लूप। तो अगर आप मार्क करेंगे यहाँ पे, हमें कहाँ प्रिंट करना था? एक दो तीन चार पाँच। तो अगर आपको मार्क करेंगे यहाँ पे, हमें कहीं से स्टार्ट करना है। अगर कहीं से स्टार्ट करना है तो हमें उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। कहीं से स्टार्ट अगर करना है तो हमें उसको बोलना है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब वेयर टू स्टार्ट या स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है। दूसरा है कहाँ तक जाना है। यहाँ पे हमें पांच तक जाना था, तो उसके लिए हम बोलेंगे कंडीशन। मतलब जो हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, शायद एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ या पांच हुआ, ये सब वैल्यू इस फाइनल वैल्यू से क्या है? तो ये फाइनल वैल्यू से सब छोटे हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं कंडीशन। तो हमें कहाँ तक जाना है, दैट इज फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कहाँ तक जाना है, एंड व्हाट इज द रिलेशन। कंडीशन में आपको रिलेशन देखना है। यहाँ पे सब वैल्यू क्या है? सब छोटे हैं। नेक्स्ट हुआ क्या? कैसे यहाँ तक पहुंचना है, स्टार्टिंग से आपके फाइनल वैल्यू तक आपको कैसे पहुंचना है? फाइनल वैल्यू तक कैसे पहुंचना है? आपको पहुंचना है किसी भी तरह, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है हाउ। हाउ का मतलब होता है इंक्रीज करके पहुंचना है कि डिक्रीज करके पहुंचना है। हो सकता है मैं अगर पांच से एक प्रिंट करूं तो एक एक वैल्यू कम करके जाऊंगा, एक से पांच प्रिंट करूं तो आपका एक एक बढ़ा के जाऊंगा। तो कोई भी लूप अगर आप यूज करते हैं, ये तीनों चीजें रहते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड ऑपरेशन। ये तीनों चीज रहेंगे। मतलब अगर मैं फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये तीनों लूप में आपको ये तीनों चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। तो इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर लूप, और फॉर लूप में जो हम प्रोग्राम लिखे हैं उसको ट्राई करेंगे करने के लिए। तो पहला स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन कंपलसरी है, कंडीशन, सेमीकोलन कंपलसरी है, ऑपरेशन और स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट्स है तो आपको कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी चाहिए, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस नहीं देने पे भी चलता है। तो मैं इसके लिए स्टेटमेंट्स कर दे रहा हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए, मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। तो कैसे काम करेगा इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कैसे काम करेगा इसको ध्यान में रखेंगे। तो क्या है? फॉर आई इक्वल टू वन, तो आई पहले से डिक्लेयर होना चाहिए। आई लेस देन इक्वल टू फाइव, और आई इक्वल टू आई प्लस वन। कैसे बढ़ना है? एक एक बढ़ा के जाना चाहिए था। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। होप आपको समझ में आ चुका है। तो इसको मैं थोड़ा आपको समझ
समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छी तरह समझेंगे, इस प्रोग्राम में रन करेंगे फिर। ये अगर आपको समझ में आ गया तो लूप आपको समझ में आ चुका है, बाकी रहा आपका प्रैक्टिस और आपसे प्रोग्रामिंग होगा। तो हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं हमें दो चीजें चाहिए, एक है मेमोरी और दूसरा है आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो अब क्या है, आई वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए, तो मेमोरी में ये एक जगह ऑब्वियसली लेगा आई। तो कितना है, फॉर आई इक्वल टू 1, ये लाइन खत्म। फिर यहां से यहां पे आएगा, आई में कितना है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, कंडीशन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये यहां से डायरेक्टली यहां पे आएगा। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, कितना प्रिंट हुआ 1। ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पे जाएगा, तो क्या है आई इक्वल टू आई प्लस वन, जैसे कि था उसमें आई प्लस वन कितना, आई में 1 है, 1 प्लस वन कितना 2, 2 को कहाँ पे स्टोर करेगा आई पे, तो आई में 1 था वो हट के 2 हो गया। अब यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो अब क्या है, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने पर कहाँ पे आएगा, प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो 2 प्रिंट किया। फिर कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, आई इक्वल टू आई प्लस वन पे। तो आई प्लस वन पे जाने पे क्या हुआ, आई में कितना है 2, 2 प्लस वन कितना 3, 3 कहाँ पे स्टोर करेगा आई पे, तो कितना हुआ 3। फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहीं पे आएगा, तो कितना है 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। फिर कहाँ पे जाएगा, यहीं पे आएगा, यहाँ पे क्या है प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, तो क्या प्रिंट करेगा 3। फिर कहाँ जाएगा, यहीं ऊपर जाएगा, तो क्या है आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई में कितना है 3, 3 प्लस वन कितना 4, 4 कहाँ पे स्टोर करेगा आई पे, तो फिर कहाँ जाएगा, यही कंडीशन के पास, क्या चेक हुआ 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है ट्रू है, ट्रू होने पर फिर कहाँ आएगा, यही प्रिंटफ के पास। तो कितना है प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, आई में 4 है 4 प्रिंट करेगा। फिर कहाँ पे जाएगा, यही ऑपरेशन के पास, तो क्या है आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो कितना है आई में 4, 4 प्लस वन कितना 5, 5 कहाँ पे स्टोर करेगा आई में, तो आई में कितना स्टोर हुआ 5। फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास, कंडीशन में क्या है आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है ट्रू, तो ट्रू होने पर कहाँ पे आएगा स्टेटमेंट के पास, स्टेटमेंट में क्या है प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, तो प्रिंट एफ हुआ। फिर कहाँ जाएगा ऑपरेशन, अब ध्यान में रखिए ऑपरेशन, ऑपरेशन में क्या है आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो कितना हुआ 5 प्लस वन कितना 6, तो कहाँ पे जाएगा ऑपरेशन के बाद कंडीशन के पास, लेकिन 6 पहले अपडेट करेगा, कंडीशन के पास आया, यहाँ पे क्या है 6 लेस देन 5, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स होने पर, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ ये और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा नहीं, ये स्टेटमेंट को और एग्जीक्यूट करेगा नहीं, और स्टेटमेंट के बाद जो है उसको लिखेगा। तो कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप। ठीक है। तो और काम करेगा नहीं। तो इस प्रोग्राम को अगर हम लिखने के लिए ट्राई करें लूप से, तो कैसे लिखें, ठीक है, प्रोग्राम को अगर लूप में लिखने के लिए कैसे लिखें, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच वॉइड में, आई को डिक्लेयर करना कंपलसरी है, आई एन टी आई, और फॉर लूप आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई इक्वल टू आई प्लस वन, और यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो सिंगल स्टेटमेंट है, इसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया, बाद में देखें। तो इसको अगर मैं रन करने के लिए ट्राई करूं, तो ये सबको हटा देता हूं, और यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच वॉइड मैन, और कर्ली ब्रैकेट इंट आई, और यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई इक्वल टू आई प्लस वन, और यहाँ पे
printf परसेंटेज डी और आई। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम। अगर हम इसको रन करते हैं, इसको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर इसको हम रन करते हैं वही 1 to 5 आएगा। ठीक है, अब फायदा क्या है, 5 के बदले अगर आप 50 कर दे रहे हैं या 15 कर दे रहे हैं या 25 कर दे रहे हैं तो आप रन करेंगे तो 125 प्रिंट होगा। होप आपको समझ में आ चुका है। अगर मैं इसको 250 कर दूं तो ये 250 काम करेगा। ठीक है, तो ये है इस प्रोग्राम को लूप में लिखने का तरीका। तो मैं आपको 1 से 5 का प्रैक्टिस बताया कैसे लिखना है, और उसका मेमोरी भी बताया कैसे काम करेगा। मेरा सजेशन ये है कि आप इसको 1 से 10 तक प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम इसका प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे एक के बाद एक। तो ये पहला प्रोग्राम है, और ये अगर आपको समझ में आ गया, बाकी अगर प्रोग्रामिंग में स्ट्रॉन्ग करना है आपका एक ही काम होगा, प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रोग्राम स्ट्रांग होगा। तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।